हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी जैसे एसएससी एमटीएस के एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम्स के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर लाभ और हानि के अंदर हम देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस तरीके से पूछे जाते हैं कि किसी सामान में उसके रेट में इतनी वृद्धि हो गई तो इतने रुपए में इतने सामान मिल रहा है, तो बताइए इसका नया मूल्य क्या था या पुराना मूल्य पूछ लिया जाता है। तो ये देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो हमें बस मात्र वही हमारा पुराना फंडा रहेगा कि एक ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या रहेगी हमारी इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। देखिए चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं, तो नया मूल्य क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारी सिर्फ ट्रिक एक ही रहेगी। देखिए मूलधन गुणा दर अपॉन किलोग्राम, और ये अपनी तरफ से हमें 100 ऐड कर देना है इसमें। ठीक है, बस अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मूलधन जो हमारा क्या है 400 रुपये, तो ये रखना है हमें 400 गुना दर। दर कितना है जो मात्रा परसेंटेज में बढ़ेगी या घटेगी वही दर होगी हमारी 25%। किलोग्राम कितना किलोग्राम कम या ज्यादा मिल रहा है वो, तो 10 किलोग्राम, और ये 100 अपनी तरफ से ऐड था। ठीक है, अब देखिए 25 चौका 100, और 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया वन टाइम, इससे एक जीरो भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये आया है ये हमारा नया मूल्य है। नया मूल्य, तो नया मूल्य हो गया, नया मूल्य बराबर है 10 रुपये। और अगर यहां से हमसे पूछ लिया जाए कि पुराना मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य क्या था, क्योंकि एक सवाल के अंदर ही हम सभी ट्रिक्स का यूज करेंगे। सभी का एक ट्रिक है हमारी। देखिए जैसे ये तो नया मूल्य आया है, तो पूछ लिया जाए कि पुराना मूल्य क्या था यहीं से ही। तो देखिए हमें इस 10 का ही, इस 10 रुपए का ही कितना 25% इसके अंदर वृद्धि हुई थी, तो हमें इस 10 का ही इस तरीके से 25% अगर हम निकाल दें। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 इक्वल टू 8। यानी कि जो पुराना मूल्य था वो तो 8 रुपए, और 25% बढ़ने के बाद हो गया 10 रुपए। तो ये हमारे ये आंसर है यहाँ से, तो ये पुराना मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये अब दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके का। इसमें लिखा गया है कि किसी सामान के मूल्य में 20% की कमी। पिछले क्वेश्चन में था 20% 25% की वृद्धि, इसमें है 20% की कमी, जिससे 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक कोई सामान है वो 240 रुपए में अधिक मिल रहा। कब, जब उसके रेट में 20% की कमी हो गई, तो उसका नया मूल्य बताना है। तो अपनी वही सेम पुरानी ट्रिक, एक ही ट्रिक रहेगी अपनी। तो ट्रिक में लिख देता हूं फिर से। मूलधन गुणा दर अपॉन 10, सॉरी ये होगा यहाँ पे किलोग्राम गुणा 100। ठीक है, ये अपनी एक मात्र ट्रिक रहेगी। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, मूलधन ये जो जितने रुपए का उसमें सवाल के अंदर जिक्र किया गया है, तो 240 रुपए, और दर ये है कि जो घटा या बढ़ा है वही सेम रहेगा इसके अंदर भी। ठीक है भाई, अब देखो सर इसमें क्या होगा कि देखिए किलोग्राम दिया तो कितने किलोग्राम कम हुआ है 6 किलोग्राम। ठीक है, और 100 अपनी तरफ से हमें यहाँ पे ट्रिक के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, और यहाँ पे बचेगी 6 चौक 24, यानी कि अब हमारा बच गया 4 गुना 2, तो ये आ गया 8 रुपए। यानी कि ये जो 8 आया है ये नया मूल्य है। जब किसी सामान का मूल्य सामान के मूल्य में 20% की कमी हो गई थी, तो कमी होने के बाद ये 8 रुपये आया है, यानी कि इसका कोई सीधी सी बात है पुराना मूल्य भी रहा होगा। तो जैसा ये तो नया मूल्य है, ये नए मूल्य के लिए ट्रिक लगेगी, हमेशा ध्यान रखना। ये जो लिखा हुआ है नया मूल्य, ये नया मूल्य, इससे हमारा हमेशा नया रेट निकल के आएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि यहाँ से पुराना रेट क्या होगा, तो देखिए इस तरीके से आप पहले नया रेट निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए आप 8 का परसेंटेज निकाल लीजिए जितना वो घटा है या बढ़ा है। ठीक है,
अब ये कमी हुई थी यहाँ पे 20% की, पिछले क्वेश्चन में 20% की वृद्धि हुई थी, तो इसमें हुई है 20% की कमी, तो इसमें हम कर लेंगे यहां से 20% की कमी 100 में, ठीक है। तो देखिए यहां से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 10 रुपए। तो देखिए जो पुराना रेट था वो तो था 10 रुपए, लेकिन जो 20% की कमी होने के बाद नया रेट आया है वो 8 रुपए से है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर इनका एक प्रोसीजर देखा जाए तो कोई एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आप ट्रिक को ध्यान रखोगे तो हमारी एकमात्र यही ट्रिक रहेगी इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। और यहां से हमारा जो रेट निकल के आता है वो एक नया मूल्य निकल के आता है, नया मूल्य से निकलेगा। और अगर कह दिया जाए कि कमी या वृद्धि, आपको सवाल के हिसाब से देखना पड़ेगा उसमें पूछा क्या गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए इसका पुराना मूल्य क्या था, तो आपको नया मूल्य निकाल के इस तरीके से छोटा सा एक काम करना होता है यहां से, और इस तरीके से आपको पुराना रेट भी मिल जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको सिर्फ यही एक बहुत ट्रिक है, इसे याद रखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो देखिए सवाल दोस्तों, ये एक ही सा सवाल है, इसके अंदर दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। किसी सामान के मूल्य में 25% की कमी हो गई, जिससे 480 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो ये बताइए कि इसका नया मूल्य और पुराना मूल्य। देखिए यहां से ये तो नया मूल्य पूछ लिया गया है और ये पुराना मूल्य क्या होगा। तो एक ही सवाल के अंदर हम दोनों चीजें करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे निकलते हैं। देखिए अपनी वही ट्रिक रहेगी जिससे हम करते थे, ठीक है। तो देखिए मूलधन गुणा दर किलोग्राम गुणा 100। देखिए ट्रिक्स ऐसी होती हैं, इन्हें आप बार बार यदि सवाल के अंदर ऐड करोगे, मतलब अपनी तरफ से लगाओगे, तो इनको रटने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप से याद हो जाती है, ठीक है। इससे यहां से हमारा निकल के आता है नया मूल्य, ठीक है। तो ये नए मूल्य निकल के आता है यहां से। तो लगाइए दोस्तों अपने ट्रिक्स को लगाइए। देखिए मूलधन कितना है 480 रुपए, जो सवाल के अंदर दिया होता है वही मूलधन होता है। और दर क्या होती है, दर जो हमारी दी हुई होती है, जो कितना भी परसेंट कमी या अधिकता होती है तो वही हमारी दर होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे सॉरी 25 दिया हुआ है, 25%। और उसके बाद किलोग्राम कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद 100 अपनी तरफ से ट्रिक के अंदर ये देखिए, ये हमारी यहाँ से जो ये लिखा हुआ है ये हमारी ट्रिक है, ये नए रेट मूल्य के लिए होती है। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे वो हमारा नया मूल्य आएगा। देखिए अब इससे यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो चुकी, और 25 से 25 ये 4 बार, और इससे कट जाएगा 12 बार, ठीक है। तो ये 12 रुपए ये नया मूल्य निकल के आया है हमारा, ठीक है। और देखिए ये तो नया मूल्य निकल के आ गया ये यहाँ से, और हमें पूछेगा इसमें नया और पुराना दोनों, तो पुराना कैसे निकालेंगे। देखिए 12 आ गया हमारा, यहाँ से हमने जितना भी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, जितने परसेंटेज, उसको हमें हमेशा नीचे की अंश हर के पास में रखनी होती है। देखिए 25% की कमी हुई है तो 100 से 25% हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 25 चौका 100 और 25 दिए 75, इससे कैंसिल आउट हो गया 4 बार, तो ये आ जाएगा 16 रुपए। तो जो उस वस्तु का, उस सामान का जो पुराना रेट था वो तो था 16 रुपए, और नया रेट आ गया 12 रुपए, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। काफी आसान ट्रिक है, इससे आप किसी भी तरीके इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक बार और समझ लेते हैं हम इसी ट्रिक को। देखिए किसी सामान के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, ठीक है। उसका कोई रेट था वो अब 25% से कम हो गया, जिससे 480 रुपए में 10 किलोग्राम वह सामान अब हमें अधिक मिल रहा है। तो नया मूल्य तथा पुराना मूल्य दोनों के दोनों बताने हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक मात्र ट्रिक है, इससे दोनों ही रेट निकल जाएंगे। तो ये ट्रिक लिखा है मूलधन गुणा दर गुणा बटे किलोग्राम गुणा 100, ठीक है। ये नया रेट यहाँ से निकल के आएगा। तो देखिए जो मूलधन है ये तो हमारा सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, ये देखिए भी सवाल के अंदर ही रखेगा इसको, ठीक है। तो मूलधन 480 रुपया हो गया, और जो कमी या अधिकता हुई उसको हम दर मान लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये किलोग्राम, कितना किलोग्राम था 100 किलो 10 किलोग्राम, और ये जो 100 लिखा है ये हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रोसीजर को पूरे को सॉल्यूशन करने के बाद हमारा 12 रुपये आया है। जो 12 रुपये आया है ये नया मूल्य है, नया रेट है ये। उसके बाद हमें यहाँ से पूछ लिया जाए कि पुराना मूल्य, जैसे इसमें पूछा भी गया है सवाल के अंदर कि पुराना रेट बताइए क्या होगा।
तो पुराना रेट यहां से निकल जाएगा। हम 12 के साथ गुना करेंगे 100 बटे जो परसेंटेज कम या अधिक हुई। अगर यहाँ पे अधिकता हो जाती तो हम 25 को और 100 को ऐड करके इसके हर में लिखते हैं, और उसके बाद इसको पूरे शेयर को सोल्व करने के बाद ये हमारे दोनों रेट आ गए हैं। ठीक है, तो ये नया रेट है और ये पुराना रेट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इससे अगला सवाल कैसे हम सोल्व कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आखिरी सवाल है। इसका इस टॉपिक का इस ट्रिक के साथ यूज करेंगे हम। किसी सामान के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे 500 रुपए में 5 किलो अधिक वह सामान मिल रहा है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि सामान पहले किस मूल्य पर बिकता था और अब किस मूल्य पर वह बिक रहा है। तो सीधी सी बात है, वही पूछा गया कि नया मूल्य क्या है और पुराना मूल्य क्या है। तो हम अपनी उस सेम ट्रिक से चलेंगे। मूलधन गुणा दर अपॉन किलोग्राम इंटू 100। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है। इससे यहां से हमारा नया मूल्य निकल के आता है। नया मूल्य, ये हमारी दोस्तों ट्रिक है। आप इस ट्रिक को एक दो बारी जब लिखकर याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी, इतनी भारी ट्रिक नहीं है। ठीक है, देखिए तो मूलधन कितना है हमारा 500 रुपये, और दर कितनी है। देखिए 20% कमी या अधिकता होती है तो वही हमारी दर होती है। जैसे 20% दिया हुआ है, इसमें जितना भी परसेंटेज दिया हुआ होगा। किलोग्राम कितना है 5 किलो, और 100 हमें अपनी तरफ से ऐड करना होता है। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 20 रुपये आया है। ये क्या आया है, ये है नया मूल्य। नया मूल्य, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां से पूछा गया, ये था नया मूल्य जिस रेट पे अब बिक रही है, और पूछा गया कि पहले किस रेट पर बिकती थी, यानी कि पुराना रेट क्या है। तो देखिए यहां से 20 रुपए से हम इसका निकालेंगे। हमने बोला था कि हमेशा हर में ही कमी या अधिकता करनी है, तो इसमें 20% कमी बोली गई है ना, तो हम 100 में कर देंगे 20%, 20 की कमी, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो देखिए ये इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 और यहां से ये आएगा अब हमारा 25 रुपये। तो यह है पुराना भाव या मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस ट्रिक का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। ऐसे ऐसे सवाल अक्सर क्वेश्चंस अक्सर कर पेपर में हमको देखने को मिल जाते हैं, और 1 नंबर से ये सवाल आते हैं या 2 नंबर से आते हैं। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, उसके अंदर ही बहुत लगभग हर शिफ्ट में इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। और अभी जैसे एसएससी एमटीएस की वैकेंसी भी आई हुई है, उनका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ऐसी ट्रिक्स का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी क्लास में, तब तक के लिए